हेलो फ्रेंड्स। हम ये वन लाइनर के हमने ये 3 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम ये इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो राजस्थान फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वन लाइनर की वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग कैन बी डिटरमाइन बाय। तो ये जो डिसोल्यूशन रेट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन से। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या है, नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन। नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन होती है, ठीक है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग कैन बी डिटरमाइन बाय नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन। बहुत ज़्यादा बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये कितनी होती है, ये होता है 10 ppm होती है। तो जो सॉलिड कंटेंट है ये वाटर फॉर इंजेक्शन में कितना होता है, इसकी लिमिट 10 ppm होती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और वाटर फॉर इंजेक्शन को 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज शेड्यूल एस स्टैंड्स फॉर। तो शेड्यूल एस किसके लिए होता है, इसमें होता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना बताया था, कॉस्मेटिक्स में एस आ रहा है ना, तो इसको इस एस से इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो शेड्यूल एस क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट, फ्लैक्स सीड इज द सिनोनिम ऑफ। तो फ्लैक्स सीड किसका सिनोनिम है, ये होता है लिंसीड का सिनोनिम होता है। लिंसीड का सिनोनिम क्या होता है, फ्लैक्स सीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंसीड का सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। लिंसीड जो है इसका सोर्स होता है लिनम यूसिटैटिसिनम और लिनेसी फैमिली होती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसके अंदर एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है लिंसीड के अंदर, कौन सा, लिनामेरिन, ठीक है। लिनामेरिन क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है जो लिंसीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट इज डोक्सेना इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ सेना विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। तो सेना का अडल्ट्रेंट है ये डोक्सेना। ये इसका सोर्स पूछ रखा है इसमें। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है केशिया ओबोवाटा, ठीक है। इसका सोर्स है केशिया ओबोवाटा है, इस डोक्सेना का सोर्स होता है। और ये सेना का सोर्स क्या होता है, ये इंडियन सेना होती है केशिया एंगुस्टिफोलिया। और इसकी सेना की फैमिली होती है लेगुमिनोसी। सेना के अंदर एंथ्राक्विनोन ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो और इसकी जो एक अडल्ट्रेंट और है, एक होता है पाल्थेसेना, वो होता है केशिया ओरिक्युलाटा। क्या होता है, पाल्थेसेना होता है, उसका सोर्स होता है केशिया ओरिक्युलाटा। उसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड एब्सेंट होते हैं। और ये डोक्सेना इसके अंदर 1% एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इमल्शन इज वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम है ये किस टाइप का इमल्शन होता है, तो इसको हम वाव से याद रख सकते हैं। वाव, वैनिशिंग क्रीम में VOW मतलब ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है इसमें। जो वैनिशिंग क्रीम होता है इसके, ये किस टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होता है। तो इसको VOW वाव से हम याद रख सकते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। कोल्ड क्रीम होती है वो होती है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, और वैनिशिंग क्रीम होती है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। और इसमें ना स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है वैनिशिंग क्रीम में। नेक्स्ट है मेथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या होते हैं, इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं, इसमें ऑटोक्लेव से। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या है, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं हम। ऑटोक्लेव किसमें पढ़ते हैं, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो होती है उसमें आता है ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। और इसमें जो ऑटोक्लेविंग जो इसमें है, ऑटोक्लेव इसमें पाउडर्स और ऑयल्स को स्टरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेज होती है ऑटोक्लेव की, इसमें ना पाउडर्स और ऑयल्स को नहीं स्टरलाइज कर सकते। और इसमें रबड़, प्लास्टिक, एक नायलॉन है, PVC ये भी आता है, नायलॉन एंड PVC, इनको स्टरलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। याद रखना है नायलॉन, PVC, रबड़,
और एक इसमें ये आ गया सर्जिकल ड्रेसिंग। ये सब किससे स्टरलाइज करते हैं? ऑटोक्लेव से। और ऑटोक्लेव होता है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है। किस में आता है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, और मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है ऑटोक्लेव। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेम द एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट का नेम बताना है, तो ये है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? ये एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है। और ये स्पाइरोनोलैक्टोन एस से स्पाइरोनोलैक्टोन एस से स्टीरोइडल, ये स्टीरोइडल होता है, ठीक है। और क्या है? ये पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है। और ये जो पोटाशियम स्पेयरिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। क्या करवा देता है? ये हाइपरकैलेमिया करा देता है। और इसका साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया भी आता है, ठीक है, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। और ये क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। इसका एक मेटाबोलाइट होता है, कौन सा? कैनड्रिनोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, तो इसका मेटाबोलाइट है कैनड्रिनोन। और मैंने कई बार एक क्वेश्चन बताया कि एस्प्रिन की जो इसके साथ इंटरेक्शन होती है, एस्प्रिन क्या करती है? इसका जो स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट है कैनड्रिनोन, उसके ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है एस्प्रिन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है एस्प्रिन की और इसकी स्पाइरोनोलैक्टोन की, तो याद रखनी है। एस्प्रिन इसके ट्यूबुलर सिक्रेशन को, इसके मेटाबोलाइट के जो कैनड्रिनोन है उसके ट्यूबुलर सिक्रेशन को ब्लॉक करके इसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड, तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, किसमें? सेक्शन 21। इसका क्या होगा? सेक्शन 21 में जो ये ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट है नेम द वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये है विटामिन सी। क्या है इसका? विटामिन सी होता है जो आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये आयरन का अब्जॉर्प्शन करवाता है, कोलाजन की सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? एक और इसका इंपॉर्टेंट काम है, क्या है? कोलाजन की सिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी आता है, विच विटामिन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो वो कौन सा? विटामिन सी ही है। और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ये। तो इसके ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये याद रखने हैं। और इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन सी को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ओके, थैंक यू।